सावंगी में गे थानेदार बाबा साहेब थोरात की गुंडागर्दी। वर्धा जिले के सावंगी मेघे परिसर में आने वाले सालोड़ गांव में दिनांक 13 दिसंबर की रात करीब 11:30 पे सालोड़ गांव के रहवासी अफसर खान, जिसकी पुलगांव बाईपास रोड पर अफसर खान की चाय कैंटीन चला रहे थे, लेकिन सावंगी मेघे पुलिस स्टेशन के थानेदार को ये बात रास नहीं आई और हफ्ता नहीं देने के कारण रात में अफसर खान की दुकान को तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। आखिर सालोड़ गांव में 20-22 शराब की लंबी कतारें लगी हैं। उसमें बाबा साहेब थोरात कभी भी रेट डालते नजर नहीं आए और एक सामान्य व्यक्ति अगर ईमानदारी से पैसे कमाने के लिए अगर कोई छोटी चाय कैंटीन जैसी दुकान लगाते हैं तो उन पर पुलिस प्रशासन अत्याचार करके दुकान को तोड़फोड़ करते हैं। आखिर दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है, ऐसा सवाल पैदा होना लाजमी है। चाय कैंटीन पर काम कर रहे हो तो लड़कों ने बताया कि सावंगी मेघे पुलिस थाने के थानेदार बाबा साहेब थोरात और उनके सहायक पुलिस कर्मियों ने काम करने वाले दोनों लड़कों को जातिवाचक भाषा में कहा कि तुम्हें मुस्लिम की दुकान में काम करते शर्म नहीं आती है क्या? कल से मुस्लिम की दुकान पर काम करते हुए दिखना नहीं। और साथ ही कहा कि तुम्हें लाठी से मारूं या बंदूक निकालूं। तो सवाल यह है कि पुलिस प्रशासन लोगों के रक्षक है कि भक्षक है? सालोड़ गांव में अवैध रूप से शराब की बिक्री काफी जोरों शोरों से शुरू है, पर बाबा साहेब थोरात इसे नजरअंदाज करते और सामान्य व्यक्ति पर अत्याचार करते नजर आ रहे हैं। अवैध धंधे वालों से सावंगी पुलिस प्रशासन की मिली भगत होने का साफ अंदेशा नजर आता है। इससे पहले भी एचटी न्यूज के माध्यम से कई बार अवैध धंधे के खिलाफ आवाज उठाई गई है, फिर भी उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नजर नहीं आई। वर्धा से पैट्रिक यशपाल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं पैट्रिक अखिलेश यशपाल एचटी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। वर्धा के नागपुर यवतमाल बाईपास स्थित एक छोटे से चाय टपरी पर कल रात को पुलिस प्रशासन द्वारा बहुत शर्मसार प्रकरण सामने आया है। यहां पर चाय टपरी में रात को करीब 12:30-1 बजे रात में पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। काम करने के लिए यहां 2 लड़के उपस्थित थे, जिनको बहुत ही बुरी तरीके से लाठी से मारा जाता है। उनको धमकाया भी जाता है कि लाठी से मार खाना है कि बंदूक निकालूं। तो चलो हम टपरी के चाय कैंटीन के मालक और साथ ही साथ उन वहाँ पे काम करने वाले दोनों लड़कों से हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है ये लड़के जो कल रात को यहाँ पे उपस्थित थे और जिन्होंने मार खाया था। तो चलो जानते हैं उनसे कि असल में मामला क्या है। जी, आपका नाम और कल रात को यहाँ पे क्या हुआ था? मेरा नाम रंगनाथ तुप्तेवार। रात को पुलिस वाले आए, लाठी से मार के हमको मुसलमान के इधर काम करते हो, तुमको शर्म नहीं आती क्या? मतलब आपको जातिवादक बातें की गई आपसे? क्या बोला जातिवादक? इधर तुमको काम करने के लिए दूसरा जगह नहीं मिला क्या? इधर मुसलमान के घर में क्यों काम कर रहे हैं? ऐसा बोल के हमको मार के भगा दिया। ऐसा बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पे पुलिस वाले, महाराष्ट्र पुलिस के कर्मचारी और उच्च अधिकारी यहाँ जातिवादक बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुसलमान के यहाँ क्यों काम कर रहे हो, शर्म नहीं आती क्या, यहाँ से चले जाओ। और जानते हैं दूसरे काम करने वाले व्यक्ति से जिन्होंने मार खाया है बुरी तरीके से। वो साहब आए, यहाँ पे गाड़ी रुकी और इधर आए, मेरे को बोले इतने देर तक होटल कैसे चालू है बोले। तो मैं बोला साहब अभी बंद ही करना चालू है बोला, आधी दुकान तो बंद कर दिया था। तो बोले मेरे को ऐसे हाथ करने के लिए बोले ऐसे हाथ किया मैंने, ऐसे दो शॉट मार उन्होंने पहले, बाद में एक तीसरे ने मारा। तो मेरे को बोले तू लकड़ी से खाएंगा क्या, बंदूक निकालू बोले। जी, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे पुलिस वालों ने खुद यहाँ पे बोला कि लकड़ी से मारूं कि बंदूक निकालूं। जी, आगे बाद में हमारा डब्बा टिफिन था यहाँ पे, मैं बोला साहब डब्बा लेने दो मेरे को, डब्बा लिया, हम चलते बने रास्ते से दोनों। उसके बाद उन्होंने और क्या किया यहाँ पे? ये तोड़फोड़ किया है। जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ सामान, बर्तन वगैरह उखड़े पड़े हुए हैं। कुछ चिप्स के पैकेट हम देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे बिखरा गया है। तो यहाँ पे समझना चाहिए कि पुलिस वालों को कि खाने की क्या इज्जत होती है। पुलिस वाले अगर
उनको अगर सैलरी आ रहा है, उनका अगर हर महीने सैलरी आ रहा है, तो क्या वो दूसरे गरीबों के पेट में लात मारेंगे? हमको जनता को, वर्धा की जनता को ये जानना है कि आज के टाइम जो लोगों के रक्षक जिन्हें कहते हैं पुलिस, वो आज भक्षक बन के लोगों का पेट पे लात मार रही है। चलो हमारे साथ यहाँ पे चाय कैंटीन के मालक यहाँ पे उपस्थित है, उनसे भी हम बात करते हैं कि असल में यहाँ हुआ क्या था कल रात को और आगे वे क्या करने वाले। जी बताएं। मैं सोया था रात में, मेरे लड़के लोग दुकान में काम कर रहे थे, तो अचानक ही वो पुलिस वाले आए, बोलते इनको मारे, बहुत आड़ा चढ़ा दुकान का पूरा तोड़ फोड़ कर दिए हैं और मेरे को फ़ोन करने का बोले फ़ोन मत कर करके जी। और इनको मार मुर कर रहे और तुरंत ही 10-15 मिनट में तोड़ फोड़ करके चले गए। मैं आया तो पूरा तहस नहस यहाँ पर दुकान का हो गया है और मैं गरीब इंसान, उधर का हाईवे बंद हो चुका है, तो इसीलिए मैंने यहाँ चाय कैंटीन डाला हूँ। अपना 2 बच्चे, परिवार, अपनी घरवाली सब चला रहा हूँ। मेरे बच्चों की फीस नहीं भर पाया हूँ मैं, इस वजह से कैंटीन में चला रहा हूँ, नहीं तो मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी। क्या ये पुलिस वाले इसके पहले हफ्ते के लिए आते थे, हफ्ता वसूली के लिए आते थे? इसके पहले बोलते थे कि पैसा देगा तो तू दुकान चलाएगा, नहीं तो फिर तेरी दुकान बंद कर दे करके। तो हाईवे के ऊपर आया, वो खेत वाले की कंप्लेंट है करके, इस वजह से मेरी दुकान तोड़फोड़ कर दी है। तो उन्होंने कुछ लिखित में कुछ दिया या फिर उन्होंने जो पुलिस वालों का जो प्रोसेस होता है उन्होंने वो कुछ किया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट मारना चालू किया और दुकान दोबारा दिखना नहीं होना चाहिए बोलते हैं यहाँ पर। उन्होंने बोला कि दुकान फिर से नहीं दिखना चाहिए यहाँ पर, और उन्होंने कुछ और धमकी वमकी दिया है? धमकी वगैरह बस वही, यहाँ पर दोबारा दिखना नहीं बोले, तू दुकान नहीं लगाना बोले। अपने उधर देखो, यहाँ दारू के अवैध धंधे हमारे बाजू में 10 किलोमीटर 5-10 गज में है यहाँ पर, वो दारू खुलेआम बेच रहे हैं, उनको कुछ नहीं बोलते हैं। हम चाय बेच रहे हैं, नाश्ता बेच रहे हैं, तो हमारे को इस वजह से परेशान कर रहे हैं। बहुत ही दुख की बात है कि जो इंसान खुद के पैसे लगाकर अपने एक दुकान बसाता है हाईवे में, कि ये सोचकर कि हाईवे में आने जाने वाले लोग 2 मिनट के लिए मेरे पास रुकेंगे, कुछ खा पी कर मेरे यहाँ से चले जाएंगे और मुझे 2 रुपये मिलेंगे ईमानदारी के। तो यहाँ हम पूछना चाहते हैं कि पुलिस वाले कर क्या रहे हैं? कोई इंसान अगर ईमानदारी से अगर वो काम करना चाहता है तो उन ऐसे लोगों को भी पुलिस वाले ईमानदारी से काम नहीं करने दे रहे, और साथ में जहाँ कई जगह पर अवैध धंधे, दारू के धंधे कर रहे हैं, वहाँ पर उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, पुलिस वालों का बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, उनके धंधे बंद नहीं किए जा रहे हैं। और ये प्रकरण सावंगी पुलिस थाने से कई बार ऐसे मुद्दे आ चुके हैं जहाँ पर अवैध धंधे पुलिस वाले कर रहे हैं और उन पर उच्च वरिष्ठ अधिकारी, SP, IG कोई एक्शन नहीं ले रहा है। चलो हम यहाँ पे जो हमारे कैंटीन के जो ओनर है, उनके वाइफ भी यहाँ पे उपस्थित है, उनसे भी हम कुछ बात करते हैं कि उनके साथ क्या सलूक किया गया। जी मैडम, आप बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? रात में 2 लड़का लोग दुकान चला रहे थे, नाइट में रात में फ़ोन आया घर पे कि इन दोनों को मारे करके, और लड़के एकदम से चालू फ़ोन पे दौड़ते दौड़ते घर तक पहुँचे। इन्होंने पूछे क्या हुआ जी। तो बताया गया है कि दुकान पे दोनों लड़कों को बहुत बुरी तरीके से मारे और दुकान का सामान तोड़ फोड़ करे। तो इन्होंने पूछे किसने किया, तो बोले सावंगी पुलिस आई थी। उन लोगों ने बोले कि दुकानदारी बंद करो और सामान सब तोड़ फोड़ करके सब एक तो लेके जाओ घर, नहीं तो बेच डालो। एक तो लेके जाओ, हाँ, एक तो लेके जाओ, एक तो लेके जाओ, नहीं तो हम इसको उठा के बेच डालेंगे तोड़ फोड़ के। ऐसा सावंगी पुलिस ने बोले है करके लड़कों ने बताया गया है। और फिर से हम लोग यहाँ पे दुकान इसलिए लगाए क्योंकि वो दुकान वो वाले हाईवे पे हमारी चल नहीं रही थी। अभी वहाँ का ट्रैफिक कम हो चुका है, यहाँ से ट्रैफिक बढ़ गया है करके यहाँ पे इन्होंने दुकान लगाए चाय की। और सोचे थे कि इधर दुकान लगा के बच्चों के स्कूल की फ़ीस वगैरह भरेंगे, घर का खर्चा मेंटेनेंस करेंगे। पर कल रात को ऐसा हादसा पुलिस वालों ने करके गए हैं कि अब पुलिस पे भरोसा ही नहीं बैठ रहा कि पुलिस है किसके तरफ से। जी, फिर आप बता रहे थे कि आज भी आपके पास कुछ लोग आए थे। आज साहब आए थे और साहब का राइटर आया था जब भी, तो बोल रहे थे कि खेत वाले ने कंप्लेंट किया है। तो मैंने उनसे सवाल की कि कंप्लेंट की है तो आपने घर में आके क्यों नहीं बताए, डायरेक्ट तोड़फोड़ करने का अधिकार किसने दिया करके। तो बोल रहे थे कि मैं जाके देखता हूँ, पूछता हूँ, बोले क्या हुआ क्या नहीं हुआ करके। नहीं क्या हुआ, दुकान तोड़फोड़ कर दिए। मैं बोली बैटरी लेके चले गए, हमारी दुकान की बैटरी निकाल के। तो पुलिस वाले बैटरी क्यों रखेंगे? मैंने हम बोलेंगे तो झूठ लगेगा, तुम बोले तो सच लगेगा, ये पुलिस का मेरे रूल ही चल रहे हैं। कुछ बोले नहीं उन्होंने, उसके आगे बहसबाजी करे नहीं। बोले जगह खाली करके होना, बोले जगह बोले खेत वाले की है। तो मैं बोली जगह के पैसे तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी दे चुकी है, मैं बोली खेत के।
क्योंकि ये जगह गवर्नमेंट की इसमें आ गई। मैं बोली अभी तो नहीं, बोले ये खेत की जगह है। बोले मैं ये कौन बोलता है? तो बोले खेत वाला बोले रोज आके बोले कंप्लेंट लिखा के जा रहा है। ऐसा खेत वाला रोज आके कंप्लेंट लिखा के जा रहा है। है। आपको कुछ धमकाया है पुलिस वालों ने? नहीं धमकाए, बोले तो ऐसे कि जगह खाली कर दो, तुम लोग ऐसे धंधे करते, वैसे 2 नंबर के कारोबार है, ऐसे वैसे बोल रहे थे वो। तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि एक महिला जिनके मुंह पर पुलिस वाले बोल रहे हैं कि 2 नंबर के काम करते हैं, क्या ये महिला से बात करने की तमीज़ है? क्या यही पुलिस एकेडमी में सिखाया जाता है कि महिलाओं से इस तरीके से बात किया जाए? क्या पुलिस एकेडमी में ये सिखाया जाता है कि ये जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं उसको ऐसे बिखार दिया जाए? क्या पुलिस वालों को कोई तौर तरीका नहीं है? तो ये है सावंगी के पुलिस अधिकारी श्री बाबा साहेब थोरात जी का कारनामा। तो क्या ये सही, जो लोगों के मन में जो दहशत फैल गई है वर्धा के, और जो लोग बोलते हैं कि पुलिस, वर्धा पुलिस खास करके वर्धा पुलिस लोगों की रक्षक नहीं भक्षक है, तो क्या हम इसी से सोच सकते हैं कि ये कहावत सही है कि वर्धा पुलिस लोगों के रक्षक नहीं भक्षक है? क्योंकि इन्होंने जो कारनामा कर दिखाया है यहाँ पे, ये वाकई में लाजवाब है कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं लोग, जो 2 पैसा जुटा कर अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये कारनामा बिल्कुल सही है कि मतलब पुलिस वाले खाकी पहनकर कोई इंक्वायरी ना करते हुए, कोई इंटीमेशन ना देते हुए लोगों से मारपीट कर रही है, पैसा निकालने की कोशिश की जा रही है, लाठी बरसाऊं कि बंदूक निकालो, बंदूक निकालने की बात यहाँ की गई थी? तो क्या ये कानूनी तरीके से सही है कि बिना कोई इंटीमेशन दिए, बिना कोई पहले से लेटर दिए, बिना कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई किए बंदूक निकालने की बात की जा रही है? तो क्या पुलिस द्वारा ये जो बंदूक निकालने की बात है कि क्या ये पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है कि किसी भी इंसान के ऊपर आप, किसी भी शरीफ इंसान के ऊपर आप बंदूक निकाल सकते हो? ये हम एसपी साहब से खासकर जानना चाहेंगे, और आईजी नागपुर जोन के आईजी साहब से हम जानना चाहेंगे कि ये बंदूक निकालने की बात बिल्कुल सही है कि आप किसी पर भी बंदूक से आप डरा सकते हो? अगर आप खाकी पहन रहे हो, अगर आपको कोई सरकारी अधिकारी बनाया गया है और आपके हाथ में अगर अधिकार दिए गए हैं, तो क्या आप कानूनी तरीके से आप लोगों को बंदूक अभी तक तो आप लाठी दिखाकर, लाठी बरसा कर और गाली गलौज कर आप धमकाते थे, क्या अभी आप बंदूक भी निकालेंगे अगर लोग आपके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो? मैं हूँ पैट्रिक अखिलेश यशपाल, ST न्यूज़ इंडिया, वर्धा। इंसानों में सावंगी थाने में कंप्लेंट डालने आया हूँ। यहाँ पर एक मैम है और एक मुंगले सर है, ये मेरे को कंप्लेंट लेने से इनकार कर रहे हैं। मैं 2 घंटे से बस अंदर बाहर हो रहा हूँ। ये बोलते साहब 6 बजे आएंगे, शाम में 7 बजे आएंगे, जब आपकी कंप्लेंट होंगी, नहीं तो कंप्लेंट आपकी मिलेगी नहीं। मैं सावंगी थाने में सुबह से यहाँ पर चक्कर काट रहा हूँ। बस मेरी यही विनती है कि मेरे साथ न्याय होए।